नमस्कार। जरा सोचिए, एक ऐसे भगवान जिनके असली रूप के दर्शन साल में सिर्फ एक बार, वो भी बस कुछ घंटों के लिए होते हों, और बाकी के 364 दिन वो पूरी तरह से एक रहस्यमयी परत के नीचे छिपे रहते हैं। आज हम भारत के इसी कमाल के मंदिर और इसकी सदियों पुरानी परंपरा के पीछे की जो कहानी है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? कोई भगवान अपने ही भक्तों से इस तरह क्यों छिपे रहेंगे? देखिए, इस रहस्य का जवाब छिपा है एक बहुत ही पुरानी पौराणिक कथा में। एक ऐसी कहानी जो हमें डिवाइन बैलेंस और भक्ति की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। 364, जी हाँ, 364, यही नंबर है इस पूरे रहस्य के केंद्र में। सोचकर देखिए, पूरे 364 दिन भगवान की जो मूर्ति है वो चंदन की मोटी मोटी खुशबूदार परतों के नीचे ढकी रहती है। सिर्फ एक दिन के लिए ये पर्दा उठता है, पर यह सिर्फ कोई रस्म नहीं है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस परंपरा के पीछे एक बहुत ही पावरफुल और गहरा कारण है। तो ये जगह है कहाँ? ये रहस्यमयी मंदिर है आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम के पास सिंहाचलम की पहाड़ियों पर, और इसका नाम है श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर। और यहीं इसी जगह पर ये अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो चलिए अब इस कहानी की बिल्कुल जड़ों तक चलते हैं। इस अनोखी परंपरा का जो राज है ना, वो एक प्राचीन कथा में छुपा है। एक ऐसे देवता की कहानी जिनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर सकता था। ये कहानी है भगवान विष्णु के सबसे ताकतवर और उग्र अवतार नरसिंह की। वो दुष्ट राक्षस राजा हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए प्रकट हुए थे। लेकिन हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनका जो क्रोध था वो शांत ही नहीं हुआ। उनके शरीर से निकलने वाला उग्र ताप, मतलब एक ऐसी दिव्य गर्मी, वो इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोक जलने लगे थे। तब उनके सबसे बड़े भक्त प्रहलाद और बाकी सभी देवताओं ने उनसे शांत होने के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति को देखकर भगवान नरसिंह ने अपनी उस खतरनाक ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए इसी सिंहाचलम पर्वत पर रहने का फैसला किया, और ये पहाड़ उनके गुस्से को शांत करने वाली एक पवित्र जगह बन गया। तो यहाँ हमें भगवान के दो रूप दिखाई देते हैं। एक उनका उग्र स्वरूप जो विनाशकारी ऊर्जा से भरा था, और दूसरा उनका शांत स्वरूप जो दुनिया का रक्षक है। और बस यहीं, इसी में इस पूरी परंपरा का सार छिपा है, उस उग्र रूप को काबू में रखने की जरूरत में। लेकिन फिर सदियां बीत गईं। समय की धूल के नीचे भगवान नरसिंह की वो शक्तिशाली मूर्ति कहीं खो गई। लोग उसे भूल गए। फिर कई युगों के बाद एक दिव्य घटना ने उसे फिर से दुनिया के सामने ला दिया, और इसकी खोज की कहानी भी सच कहूं तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहा जाता है कि सदियों बाद पुरुरवा नाम के एक राजा के सपने में खुद भगवान नरसिंह आए। उन्होंने राजा को बताया कि उनकी स्वयंभू, यानी जो खुद प्रकट हुई मूर्ति सिंहाचलम पहाड़ी पर जमीन के नीचे दबी हुई है। उस सपने के इशारे पर राजा ने उस जगह खुदाई की और उस अद्भुत मूर्ति को फिर से खोज निकाला और एक मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन मूर्ति को ढूंढना तो बस पहला कदम था। असली समाधान तो तब मिला जब राजा को एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी, एक ऐसा आदेश जो भगवान नरसिंह के उग्र ताप की असल समस्या का हल करने वाला था। और बस यही वो पल था जब सारा रहस्य सुलझ गया। आकाशवाणी ने राजा को आदेश दिया, मेरे उग्र ताप को शांत रखने के लिए मेरे शरीर को हमेशा चंदन की मोटी परतों से ढककर रखना। यही वो डिवाइन कमांड था जिसने इस अनोखी परंपरा को जन्म दिया, और यही हमारे शुरुआती सवाल का जवाब भी है। और वो दिव्य आदेश आज भी सदियों के बाद एक जीती जागती परंपरा के रूप में निभाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये विरासत आज के समय में कैसी दिखती है। इस बड़े वार्षिक उत्सव को चंदनोत्सव या चंदन का त्योहार कहते हैं। ये हर साल अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर मनाया जाता है। यही वो इकलौता दिन है जब मूर्ति से चंदन का लेप हटाया जाता है और भक्तों को भगवान के उस दुर्लभ निज रूप के दर्शन करने का मौका मिलता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये एक पूरा सालाना चक्र है। अक्षय तृतीया पर दर्शन के कुछ ही घंटों के अंदर मूर्ति को फिर से चंदन की ताज़ी मोटी परतों से ढक दिया जाता है, और फिर अगले 364 दिनों के लिए इंतजार शुरू हो जाता है, अगली अक्षय तृतीया तक। इस एक दिन के दुर्लभ दर्शन की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगता है कि यहाँ लाखों की तादाद में भक्त जमा होते हैं। आम दिनों के मुकाबले
चंदनोत्सव के दिन मंदिर में आने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। यह आस्था का एक अद्भुत नज़ारा होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी दिव्य शक्ति का असली अनुभव उसे प्रकट करने में है या फिर उसे छिपाए रखने के रहस्य और इंतजार में है? इस अनुष्ठान की असली ताकत किसमें है, जो दिखता है उसमें या जो छिपा रहता है उसमें? ये सोचने वाली बात